फोटो से आ जाएगा, फोटो भी लिखा, फोटो लोगे कैमरा में तथागत के साथ बनी रहिए आप। आदरणीय अतिथिगण, विभागाध्यक्ष और मेरे प्यारे छात्रों, आज ये अवसर हम सब के लिए कितना विशेष है यह सभी जानते हैं। हर प्रोजेक्ट में छुपा हुआ है नव विचार, हर छात्र ने दिखाया है अपनी मेहनत का संसार। फोटो ले लो जूता बनी ले का है शांत रहो। तो स्टूडेंट्स, वो टाइम आ गया है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, और जो आप लोगों की महीने भर की मेहनत है वो आपको आज आपके सामने स्क्रीन पर वन बाय वन करके दिखेगी। लेकिन कौन बनेगा आज का विजेता, कौन जीतेगा यह प्रतियोगिता, यह जानने का समय अब आ चुका है। दिलों की धड़कन बढ़ चुकी है, बढ़ गई ना? तारे भी झुके हैं इन सपनों के आगे, सूरज भी थम जाए इन प्रयासों के आगे। कौन सी चिंगारी नई रोशनी लाएगी, कौन सा सपना नया इतिहास बनाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सभी विजेता हैं। आपके विचार, आपकी मेहनत और आपकी रचनात्मकता सबसे मूल्यवान है। तो ऐसा कोई भी फील नहीं करेगा या ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए कि हम यहाँ तक आए, हमने इतनी मेहनत की और हम कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों ने बोला था कि आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। ठीक है, तो फिर आप सभी विजेता हैं कहीं ना कहीं। तो नियम के अनुसार हमें किसी एक को विजेता घोषित करना होगा, लेकिन आप सभी अपने आप में विजेता हैं। तो आइए तो anybody guess who is the second runner up? किसी को लगता है कि वो सेकंड रनर अप है? एनी गेसेस? कोई नहीं है? किसी को कुछ तो भरोसा नहीं है कि वो सेकंड रनर अप हो सकता है? सबको फर्स्ट आना है? सबको फर्स्ट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे इश्यूज हो जाते हैं। तो सबको फर्स्ट चाहिए? हाँ, अच्छा, किसे किसे फर्स्ट चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? बस एक को चाहिए? दे दूं क्या उसको? लो भाई, अब 3-4 हो गए, मतलब देख क्या उठा रहे हो क्या? कुछ तो भरोसा नहीं है, कितनी मेहनत की तक आए स्टूडेंट्स। सबको सिर्फ फर्स्ट पोजीशन चाहिए, सेकंड रनर अप कोई नहीं है। कौन है सेकंड रनर अप? रेज योर हैंड। ओके, तो हमारे सेकंड रनर अप हैं, हमारे सेकंड रनर अप हैं आदर्श सिंह। टीम नेम है जगदीश चंद्र बसु। वेलकम आदर्श ऑन द स्टेज। क्लैप फॉर आदर्श। आदर्श की टीम भी साथ में आ जाए। मैं फोटो ले लूँ, जब फोटो अकेला ही बंदा ये था। हाँ सर। आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर के स्टूडेंट्स हैं। आदर्श के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
आदर्श को प्राइज के तौर पे फिलिप्स का टेबल लैंप और साथ ही थर्ड पोजीशन के लिए ट्रॉफी और मेडल से सम्मानित किया गया है। तो एक बार फिर से आदर्श के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो अब बारी है हमारे फर्स्ट रनर अप की। हमारे फर्स्ट रनर अप है टीम ATS जूनियर। प्लीज क्लैप फॉर देम। आशीष कुमार, शिवम कुमार, तिलक सिंह, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्टेज के सामने मत खड़ा होने को, क्योंकि भाई 5x पे ले रहा हूँ तो वो सर आ जा रहा है, सर का सर आ जाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए टीम के लिए जिन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये स्टूडेंट आश्रम पद्धति स्कूल के हैं और इनको प्राइज के तौर पे इलेक्ट्रिक कैटल और सेकंड पोजीशन की ट्रॉफी और साथ ही सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए टीम के लिए। याद कर दो यार, मेहनत है इसकी। अब बारी है हमारे विनर की। क्या लगता है कौन है विनर आज के? तो दिल थाम के बैठ जाइए। किसी को भरोसा नहीं है फिर कि वो जीत सकता है, ऐसा कोई नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भरोसा तो हम बताते हैं कौन है आज के विनर। तो आज के विनर हैं आज के विनर हैं टीम दीपक। टीम दीपक के लिए प्लीज कम ऑन द स्टेज टीम दीपक। दीपक, संदीप एंड कुलदीप। टीम दीपक राजकीय आश्रम पद्धति से हमारे कॉलेज में विनर की ट्रॉफी लेकर जा रही है। तो एक बार जोर तालियां हो जाए टीम दीपक के लिए फिर से। कांग्रेचुलेशंस टीम दीपक। टीम दीपक को फास्टैग का स्मार्ट वॉच दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें मेडल और ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है।
एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं टीम की तरफ से। लेकिन रुको रुको जरा, अभी एक बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। हमारे आज के एग्जीबिशन के 3 विनर और हैं जिन्होंने 4th, 5th और 6th स्थान प्राप्त किया है। क्या अभी भी कोई रह गया जिसे लगता है कि उसे इस पोजीशन में आना चाहिए? है, अभी भी कुछ है और बाकी को भरोसा नहीं है कुछ पे। चलो ठीक है, तो जो 4th पे है टीम, उस टीम का नाम है टीम आदर्श। प्लीज कम ऑन द स्टेज टीम आदर्श। हर्षित सिंह, आशीष कुमार एंड रोहित, कांग्रेचुलेशंस। प्लीज कम ऑन द स्टेज। गिर जाता है। टीम आदर्श, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज से हैं। इन्हें पुरस्कार के तौर पे हॉट वाटर बॉटल मिली है। तो जो टीम 5th पोजीशन ग्रैब की है उसका नाम है मैक्स ट्री यूपी 95। आराम से किशन, गोविंद एंड शिवम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कांग्रेचुलेशंस टीम। इन्हें पुरस्कार के तौर पे डिजिटल वॉच दिया जा रहा है। यह टीम अटलावासी से आई है और इन्होंने 5th पोजीशन हासिल की है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस टीम के लिए। तो अब बारी है 6th पोजीशन की जो कि गर्ल्स टीम है। कोई गैस करेगा? गर्ल्स टीम प्रीति। कम ऑन द स्टेज टीम प्रीति। टीम में है प्रीति। टीम प्रीति को राइटिंग पैड दिया जाता है। कांग्रेचुलेशंस टीम प्रीति। अक्सर लोग मौका ढूंढते हैं कि बहाने बनाते हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, या फिर हमसे ये चीज़ें इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, कम से कम हमारी टीम में 4-5 लोग होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज जो प्रीति है उन्होंने ये साबित कर दिया कि नहीं, आप अकेले दम पर भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस टीम प्रीति, और आपके साहस के लिए हम दाद देते हैं। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री जनार्दन उपाध्याय जी का शैक्षणिक और करियर अत्यंत ही प्रशंसनीय है। आपने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड डिग्री प्राप्त की है। आपने सन 1991 में फ्लैटहम यूनिवर्सिटी यूके में सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम विकास विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया एवं सन 1998 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया। आपकी सन 2007 में इंग्लैंड यूकेरी प्रोजेक्ट में भागीदारी भी रही। आपने नेपाल विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में 3.5 वर्ष काम किया। आप नवोदय विद्यालय में 22 वर्ष तक प्राचार्य के पद पर रहे तथा
सीजेपी के रूप में 9 वर्ष तक कार्य किया एवं नवोदय विद्यालय में ही असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में 3 वर्ष सेवाएं भी प्रदान की। वर्तमान में जनार्दन उपाध्याय जी अटल आवासीय विद्यालय के प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। हमारे कार्यक्रम को सफल और यादगार बनाने के लिए मैं आदरणीय श्री जनार्दन उपाध्याय जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारें और अपनी उपस्थिति से हमें कृतार्थ करें। Very good evening to all present here, esteemed guests at the dais, and most importantly, my beloved child, who is blooming as a banyan tree today, Dr. Vibhas Yadav, who is the head of department in this Vidyalaya, in this college, and who is the master behind all this RO 24. Really, it's a matter of great pride and privilege for me in particular, and for my institution, which is a regional level school run by state government of Uttar Pradesh, that I have been given this proud privilege to be with you this day. Really, there is nothing that can deter you from reaching your goal if you have commitment, if you have determination to do something. Every child is gifted with the latent talents, and the duty of teachers is not to teach them, but to guide them. There is nobody a teacher of a second one. Simply we can be a facilitator, we can be guides, and we can pave the way. We can usher our children to the noble world from where they can bloom themselves fully with all potential within them, and they can bring out what are already present in nature. It was really a very fascinating experience for me also, that such very young children, you can say young scientists and technocrats, those who participated in this program, guided by their worthy teachers, and they could prove in this exhibition also that they have a lot of talent. They can do anything and everything. They are getting the platforms, and I'm really obliged to this college and the team RO to make this platform available for the children to show their talents, and I'm sure in the days to come they will prove their worth, and they will be one of the great scientists, technocrats, noble thinkers, noble philosophers, and the leaders of the society. Science and technology is to make the life easier, and with their projects that they have been bearing in their minds, they can play miracles in the society to make the life easier, more comfortable, and more handy. I'm sure this kind of innovative practices which have been used by the children and the noble thoughts that they have been bearing with them shall be getting germination in their minds and shall get a fully flourishment at such a stage like RO 24. I am thankful to the organizing team with all the dedication and all teamwork that they did to make this program a grand success. Thank you very much. Thank you so much, sir.
अब मैं आग्रह करता हूं हमारे बीच मौजूद डॉक्टर विभास यादव सर से कि वे मंच पर आकर हमारे स्टूडेंट्स को संबोधित करें। थैंक यू। मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए शिक्षक, कर्मचारी और प्रिय बच्चों, आप लोगों के फीडबैक सुन के ही मुझे लगा कि मुझे एक बार फिर से आपसे इंटरेक्शन करना चाहिए। जो हमारा मिनट टू मिनट शेड्यूल था उसको चेंज करके मैंने अपनी 2 मिनट की स्पीच इसलिए रखवाई है कि जो भी आपके फीडबैक्स हमें मिले हैं उन सभी फीडबैक्स ने हमें इस कार्यक्रम को एक सीरीज के रूप में आने वाले वर्षों में आयोजित करने के लिए प्रोत्साहन का काम किया है। करीब 97 स्टूडेंट्स आज इस ग्रांड फिनाले में उपस्थित थे और निश्चित रूप से जितनी जजेस से मेरी बात हुई है, बहुत कम नंबरों से, बहुत कम अंकों के माध्यम से आप लोगों के प्रोजेक्ट्स एक दूसरे से आगे पीछे रहे हैं। जो आपने सीखा है, जो जाना है, उसको अपनी डेली लाइफ में उपयोग करिए और निश्चित रूप से अगले वर्ष हम लोग फिर यहाँ पर मिलेंगे और अगला आरोप 2025 इससे भी भव्य होगा, इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लैस होगा, इससे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी आप लोगों के बीच में। और निश्चित रूप से जो भी चीज़ें हमें इस बार इस मंच से, इस कार्यक्रम से सीखने को मिली हैं, जो भी कमियां हमें देखने को मिली हैं, उन चीज़ों को हम अगले आने वाले समय में दूर करते हुए आपको एक बेहतर मंच देंगे। और निश्चित रूप से आरईसी बांदा इस लेगेसी को मेंटेन करेगा कि आने वाले भविष्य में बांदा, चित्रकूट या इसके सराउंडिंग्स के जो भी जनपद हैं, वहाँ की कोई भी प्रतिभा ऐसी ना रहे जिसको सही और उचित प्लेटफॉर्म न मिले। इस मंच से टीम आरओ के सभी छात्र छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी निरंतर मेहनत का ये परिणाम है कि हम इस सुगत अनुभूति के साथ इस कार्यक्रम के समापन की ओर अग्रसर हैं। एक बार फिर से सभी आए हुए अतिथियों का, सभी छात्र छात्राओं का राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा की तरफ से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से जैसे अभी मुख्य अतिथि महोदय ने बताया है, मैं देख रहा हूं कि आप ही लोगों में से कुछ लोग भविष्य के टेक्नोक्रेट होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे और डिफरेंट फील्ड्स में अपने जिले का और अपने संस्थान का नाम रोशन कर रहे होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आसमान में उड़ान बाकी है, मंजिलों का इम्तिहान बाकी है। आज हमारे साथ जो खड़े हैं उनके एहसानों का बयान बाकी है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम अपने अतिथियों को सम्मानित करने के लिए इस विशेष मोमेंटो सेरेमनी का शुभारंभ करते हैं। यह स्मृति चिन्ह हमारे स्नेह, आदर और आभार का प्रतीक है। सबसे पहले मैं सम्मान पूर्वक हमारे अतिथि श्री जनार्दन उपाध्याय जी को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी सर से अनुरोध करती हूँ कि वह अतिथि महोदय को यह स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसके बाद मैं श्री प्रेम प्यारा तिवारी जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे पधारें और साथ ही डॉक्टर विभास यादव सर से आग्रह करती हूँ कि वे हमारे अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे जूरी मेंबर से डॉक्टर अनुराग चौहान सर को। वो मंच पर आए,
साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सलीम सिंह बहादुर सर का कि वे मंच पर आके अनुराग चौहान सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे दूसरे जूरी मेंबर श्री दीप सिंह ठाकुर सर, वह मंच पर आए और मैं साथ ही आमंत्रित करना चाहूँगा रिस्पेक्टेड डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ सर कि वे मंच पर आए और दीप सिंह ठाकुर सर को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अब मैं हमारे कॉलेज के रजिस्ट्रार डीन पीजी एंड रिसर्च डॉक्टर आशुतोष तिवारी सर को आमंत्रित करती हूँ जो साइंस एग्जीबिशन के इस विशेष अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। सर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया मंच पर आएं और अपने शब्दों से कार्यक्रम को गौरवान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और इस आरोह 2024 तथा संस्थान के इंक्यूबेशन सेंटर और इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्रणेता डॉक्टर विभास यादव के गुरु श्री जनार्दन उपाध्याय जी का एक बार जोरदार तालियों गड़गड़ाहट के साथ हमारे गुरु जी का फिर से स्वागत किया जाए। मंच पर आसीन हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष और आज संस्थान के निदेशक के दायित्व पर मैं डॉक्टर शैलेंद्र बादल जी का अभिवादन करना चाहूंगा और डॉक्टर बादल के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। श्री प्रेम प्यारा तिवारी जी, नाम में प्रेम भी है और प्यारा भी है और ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई बाहर के व्यक्ति हैं, क्योंकि हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में जो भी कंपनीज इंक्यूबेटेड हैं उनको जब कभी भी इनके सहयोग की आवश्यकता होती है ये ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम पे तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। और अभी मैं श्री अभिजीत सिंह जी से पूछ भी रहा था तो उन्होंने बताया कि श्री प्रेम प्यारा तिवारी जी ने आज एक विशेष सेशन रखा था इन बच्चों के लिए भी जो विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हैं और कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्र हैं। इसमें भी इन्होंने कैसे कंपनी फॉर्म करते हैं इसके बारे में सर ने एक सेशन लिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे फ्यूचर के इंक्यूबेटीज हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये REC बांदा में ही स्थापित इंक्यूबेशन सेंटर में अपनी कंपनी शुरू करेंगे। तो भावी टेक्नोक्रेट्स का आशीर्वाद जो सर का जनार्दन उपाध्याय सर के द्वारा मिल चुका है उसको ये लोग फलीभूत करेंगे और REC बांदा का नाम इंक्यूबेशन सेंटर का और बढ़ाएंगे। और ये भी मेरे द्वारा कौतूहल बस पूछा गया कि डॉक्टर अनुराग चौहान जो हमारे यहाँ विद्युत अभियंत्रण विभाग में संकाय सदस्य हैं और श्री दीप सिंह ठाकुर जी जो यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग में हैं, उन्होंने आज क्या दायित्व निभाया। तो पता चला कि आप लोग जो है वो सारे जितने भी बच्चों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे उनका जजमेंट दिया है। तो जज की तो बहुत बड़ी भूमिका रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने सुंदर तरीके से जजमेंट दिया और हमारे 6 अलग अलग टीम्स जो हैं उन्होंने सर्टिफिकेट और अवार्ड प्राप्त किए। मैं ये भी बड़ा मिस कर रहा था कि इस तरह का कंपटीशन हम लोगों के समय में नहीं होता था। जब हम छात्र थे तो इस तरह के गुडीज हम लोगों को प्राप्त नहीं हुए। आज तो बच्चे बड़ा खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। कईयों को स्मार्ट वॉच मिली हुई है, कई को हॉट वाटर बॉटल मिली हुई है, सभी बड़ी काम की चीज है। और साथ ही साथ मैं अभिजीत जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने IoT वर्ष, यहाँ पे हम लोग यहाँ देख भी रहे लगातार कि लोगो है IoT वर्ष का, और डे 1 से मतलब लगभग 1.5 महीने पहले से मैं देख रहा हूं कि IoT वर्ष के जो छात्र हैं हमारे
जो ये वीडियो अभी आपको दिखाया गया था, ये पिछले 1.5 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं इसकी और बड़ी डेडिकेटेडली इन्होंने कई विद्यालयों में जा करके स्टूडेंट्स को एड्रेस किया, बताया और इतनी सुंदर तरीके से एंकरिंग की, मतलब मैं जब भी बैठा था वैलिडिटी सेशन के पहले, तो बच्चे जब उठ के आ रहे थे और बच्चे जो उठ के आ रहे थे और एक बच्ची तो इतनी कौतूहल से भरी थी कि उसको जो है हमारे IoT वर्स के एंकर के साथ फोटो भी खिंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। और ये कभी क्या होता है कि लोग अगर चाहें भी तो इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं, इस तरह के जो फीडबैक होते हैं, जो नेचुरल फीडबैक बच्चों ने दिए हैं कि कितना डिसिप्लिन्ड वे में प्रोग्राम रहा, कितना एंजॉय किया उन्होंने आरईसी बांधा आकर के। कुछ बच्चियों ने ये भी बताया कि वो अतर्रा से कहीं बाहर नहीं गई। तो ये बताता है कि किस लेवल का सक्सेसफुल प्रोग्राम है ये। तो मैं चाहूंगा कि अभिजीत जी के लिए और विभास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंसेप्चुअलाइज किया और सक्सेसफुली यहाँ तक पहुंचाया। और हमारे जो विद्यार्थी यहाँ पर आ गए हैं, जिन्हें अवार्ड्स मिल चुके हैं, उनका तो स्वागत है ही, धन्यवाद है ही। और उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने अपने आकर के स्टॉल्स लगाए। निश्चित तौर पे जैसा विभास जी ने बताया कि आगे आरोह 2025 होगा तो और भी भव्य होने की संभावना है। और जो बच्चे इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को लेकर के यहाँ तक आए, उनके लिए एक बढ़िया सा शेर है। कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, और वो क्या चलेंगे जो घुटनों को बल गिरा कर, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों को बल चला करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं वो स्पिरिट है जिसके थ्रू कोई बच्चा आगे बढ़ करके उसने एक टीम बनाई, निकल करके अपनी टीम का एनरोलमेंट कराया और करा करके वो यहां तक पहुंचा। जब भी कभी हम अपने स्कूल कॉलेजेस से निकल करके इस तरह के इवेंट्स में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो लर्निंग बहुत होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक नए तरह के एम्बियंस में आते हैं, नई सराउंडिंग्स में आते हैं, कई लोगों से मिलते हैं और एनर्जाइज होकर के जाते हैं। और यही कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है इन प्रोग्राम्स का। और इवन फैकल्टी भी, हम लोग भी जो है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जब भी जाते हैं तो बड़ा एनर्जाइज होकर के वापस आते हैं। तो काफी ऊर्जा से मुझे लगता है आप लोग भर गए होंगे। और एक नाम अभी इसमें छूट गया है, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करने की बहुत महती आवश्यकता है, जो अभी मेरे ख्याल से दिख नहीं रही है। मोनिका जी, मोनिका जी कहाँ हैं? हाँ, तो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाए तो हम लोग पहचान तो ले। मैं तो देख ही नहीं पाया आपको। आप खड़े हो जाए एक बार, जो खड़े हो जाइए। नहीं, सब लोग नहीं देख पा रहे हैं आपको, प्लीज। ये मोनिका मैडम है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। देखिए, आप खड़ी नहीं हो रही, बच्चे पीछे से उचक उचक करके देख रहे हैं। आप खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे। एक बार जोरदार तालियां बच्चों इनके लिए बजाइए। ये मोनिका मैडम है जो यहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा का, विभास सर उसके हेड हैं। और आप मोनिका मैडम जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर मैनेजर है। तो अभी जैसे कि प्रेम प्यारा तिवारी जी ने कंपनी के फॉर्मेशन के विषय में कुछ आपको बताया, कभी भी भविष्य में आप आए और यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर में क्या फैसिलिटीज उसको देखना चाहें या कनेक्ट करना चाहें या कंपनी खोलना चाहें। हाँ, यहाँ एक बात ये बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो एंटायर रीजन के लिए ओपन है। ऐसा नहीं है कि केवल आरईसी बांदा के लिए है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कोई भी कंपनी फॉर्म करना चाहता है तो वहां इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट ले सकता है। और जब आप आएंगे इंक्यूबेशन सेंटर में सपोर्ट लेने के लिए, सबसे पहले आपको मोनिका मैडम मिलेंगी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये जिन्होंने रात दिन लग करके इसको सफल बनाया। और एक व्यक्ति का मैं और धन्यवाद देना चाहूंगा जो भी हमारे बीच में नहीं है, वो है हमारे जिले के डीआईओ साहब, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय। जब ये प्रोग्राम हम लोग आगे इसको देख रहे थे, इसकी रूपरेखा तय हो रही थी, और उस समय ये हम लोगों के दिमाग में प्रश्न आया कि किस तरीके से हम उन सभी विद्यालयों को जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के छात्रों को अध्यापन का कार्य करवाते हैं, उनको कैसे अप्रोच करें एक बार में। तो सबसे पहले सर्वसम्मति से ये आया कि यदि हम डीआईओ साहब से, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद वो सर्कुलर निकाल देंगे और उससे हम उन विद्यालयों तक भी पहुंच जाएंगे जहां पर प्रैक्टिकली या इतने का शॉर्ट ड्यूरेशन में पहुंचना पॉसिबल नहीं।
तो DIS साहब को हम लोगों ने विजिट किया, उनको एक हम लोगों ने रिक्वेस्ट लेटर दिया और सेकेंड डे ही उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया जो हमारे REC बांदा ग्रुप पे भी अवेलेबल है और मुझे लगता है कि वो सभी विद्यालयों को गया। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के लिए भी, जिन्होंने अपना एक अमूल्य समय दिया और वो आज जो है कहीं व्यस्त थे किसी ड्यूटी में। अभी शायद 22 तारीख को PCS की परीक्षा हो रही है, उसकी वजह से वो कहीं व्यस्त थे, अन्यथा उन्होंने हामी भरी थी कि वो इस कार्यक्रम में आएंगे। तो मुझे लगता है कि वो RO 2025 में जरूर आपको मिलेंगे हम सभी के बीच और हम लोग उनसे डिस्कस करके ही कोई डेट्स रखेंगे। तो एक तरीके से अब ये फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स और साथ ही साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम का भी समापन की मैं घोषणा करता हूँ। सभी का, हमारे अतिथियों का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब हम कार्यक्रम की स्मृतियों को सजोने के लिए फोटो सेशन की ओर बढ़ते हैं। यह अवसर हमारे आज के कार्यक्रम की सफलता और यादगार क्षणों को हमेशा के लिए कैद करने का है।